वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग अभी लास्ट क्लास के अंदर पार्ट 1 मैंने करा चुका हूँ, पार्ट 2 भी करा चुका हूँ, आज पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। पहले इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक बार हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए बच्चे, तो यहाँ पर पार्ट 3 रहेगा, क्लास 11th का है, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। चलिए, राकेश सर कॉमर्स क्लासेस। ठीक है बच्चे, आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं इसके अंदर, उसके बारे में एक बार हम लोग समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेंगे। आइए, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। लास्ट 2 पार्ट के अंदर हमने बताया इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैंने करा रखा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर के उसको पहले वॉच करें, क्योंकि पार्ट 3 देखने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 एंड 2 आपको आना चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होंगी तो ये करने में आपको और ईजी होगी। सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स का वर्ड कहाँ से क्या आया है, किस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, उसके बारे में समझेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद क्या फंक्शन से कुछ काम होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। उसके बाद बच्चे हम लोग बात करेंगे, आइए, टाइप्स एंड एप्लीकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टाइप्स एंड एप्लीकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स का क्या लिमिटेशंस है, क्या कमी है, क्या चैलेंजेज हैं, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बाइफरकेट करेंगे। और उसके बाद कंक्लूजन एंड कुछ की जो भी एलिमेंट्स है या टेकवेज हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास की जो टॉपिक रहेगा, कंटेंट रहेगा, ये सारे रहेंगे। आइए हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चे, आइए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आखिर में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, तो ये डेफिनेशन की बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग करना। यहां पर आप क्या करते हो, सबसे पहले कलेक्शन करते हो, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हो, प्रेजेंटिंग करते हो, एनालाइजिंग करते हो एंड इंटरप्रेटिंग करते हो। किस चीज को इंटरप्रेटिंग करते हो? न्यूमेरिकल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो, इट्स ऑल अबाउट जो भी चीजें आप कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स में, इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन करने के बाद उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, कलेक्टिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, प्रेजेंटिंग करना पड़ेगा, इंटरप्रेटिंग करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और जितने भी न्यूमेरिकल डेटा होगा जिससे कि बेहतर और वैल्यूएबल डिसीजन मेकिंग आप कर सके, यही आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है। आइए बच्चे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते। कंडक्टिंग अ सर्वे टू understand the spending habits of a student in a school, companies using sales data decide future strategies। कंपनी यहां पर क्या सोच रही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंडक्टिंग अ सर्वे, एक कंडक्ट किया जा रहा है सर्वे, ताकि अंडरस्टैंड द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ ए स्टूडेंट्स, ताकि हम समझ सके क्या चीज? स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्कूल के अंदर, जहां पर कंपनी यूज कर रही है सेल्स के डाटा, कंपनी सेल्स का डाटा का यूज करके यहां पर फ्यूचर स्ट्रैटेजीज कर रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं। ये एक स्टैटिस्टिक्स ही तो है, एक डाटा ही तो है। तो सबसे पहले हम डाटा को कलेक्शन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम उसके बाद एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, और इस तरह से हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक प्रोसेस होती है बच्ची, इस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स में प्रोसेस वाइज हम काम करते हैं। सबसे पहले डाटा को कलेक्शन करोगी, फिर ऑर्गेनाइज करोगी, फिर उसके बाद एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेटिंग करोगे, इस तरह से आप सीक्वेंस में काम करोगे। हम इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जहां पर कलेक्शन करा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है डाटा को, किस फॉर्म में करना है, टेक्सटुअल करना है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में करना है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, एनालाइज करना है, इस तरह से हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा को एनालिसिस करने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स।
राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। आइए, जब हमें ये पता चल चुका है कि ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आइए बच्चे, जब हमें ये पता है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बच्चे महत्व। स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो व्हाई इज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट, व्हाई स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सवाल आपके सामने आता है। तो आइए, और किसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा और क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ तो होगी इसकी कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले नंबर पे हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला काम जो ये क्या करता है बच्चे, हेल्प करता है एक बेहतर डिसीजन मेकिंग में, इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे सरकार हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पॉलिसीज हो गया, बिजनेस हो गया, स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा, यहां पर किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ट्रेंड और पैटर्न्स की जब भी हम बात करते हैं बच्चे, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेंड की जब बात करते हैं, इन्फ्लेशन रेट की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट मूवमेंट की हम बात करेंगे। ये क्या है बच्चे, ये ट्रेंड्स हैं, ये पैटर्न्स है, इन्फ्लेशन रेट्स और स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स। उसके बाद क्वांटिफाइज इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यानी इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन दी सेविंग। ये सारे के सारे क्या है, इस चीज के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो व्हाई इज स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। सबसे पहले हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सरकार हो गए, सरकार के पॉलिसीज हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गया, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रेंड्स को। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, पैटर्न्स की बात करें, तो इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, स्टॉक मार्केट मूवमेंट हो गए। उसके बाद क्वांटिफाइज इकोनॉमिक रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, तो इंपैक्ट आता है इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग पे भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलती है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग। क्लियर है पॉइंट्स? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे और बढ़ेंगे। आइए बच्चे, अब इतनी बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। आइए, चलिए हम लोग अब बात करेंगे बच्चे कि फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या फंक्शन है, आइए इस पर चर्चा करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले फंक्शन का मतलब कार्य क्या होता है, किसका क्या काम है, स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है। तो सबसे पहला इसका काम होता है डाटा को कलेक्शन करना। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स करता है यहां पर। उसके बाद अगर बात करें फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहला डाटा कलेक्शन किया जाता है, फिर डाटा को प्रेजेंटेशन किया जाता है, किस फॉर्म में प्रेजेंटेशन करोगी। उसके बाद डाटा को एनालिसिस करनी होती है, और उसके बाद डाटा को इंटरप्रिटेशन करना होता है। इस तरह से बाइफरकेट करा गया है, इसके फंक्शंस को इस तरह से डिवाइड करा गया है। सबसे पहले डाटा की कलेक्शन करी जाती है, उसके बाद डाटा का प्रेजेंटेशन किया जाता है, उसके बाद डाटा का एनालिसिस किया जाता है, और एंड में क्या करते हैं बच्चे, डाटा का इंटरप्रिटेशन करके इस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, फंक्शन वाइज हम काम को डिवाइड करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस सीक्वेंस को सबसे पहले डाटा कलेक्शन करोगे, फिर प्रेजेंटेशन दोगे, फिर एनालिसिस करोगे, फिर इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वहां पर। चलिए बच्चे, आइए हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं, या कि ये फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला काम जो होता है बच्चे, यहां पर डाटा को कलेक्शन करने का काम होता है। डाटा कलेक्शन करने की अगर हम बात करें, तो क्या मतलब होता है, गैदरिंग करना होता है इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम सर्विस से। आप कहां से इकट्ठा करोगे, सर्विस के थ्रू, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स के थ्रू, कंपनीज के रिकॉर्ड्स के थ्रू। तो डाटा कलेक्शन करने के हमारे लिए, हमारे पास जो हम डाटा गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कहां से करते हैं, सर्वे से करते हैं, सरकार के रिपोर्ट से करते हैं, कंपनीज के रिकॉर्ड से करते हैं। इन मोड से हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्शन करने का काम करते हैं। सेकंड की बात करें, डाटा को प्रेजेंटेशन करना होता है। जब डाटा प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, तो यूजिंग टेबल्स, हम यहां पर टेबल का यूज करते हैं, ग्राफ्स का यूज करते हैं, एंड चार्ट का यूज करते हैं फॉर क्लैरिटी। इससे हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। उसके बाद डाटा एनालिसिस की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो हमें आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, हमें पैटर्न को फॉलो करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ट्रेंड को देखना होता है, एंड डेविएशन का मतलब डिफरेंसेस को हमें इवेल्युएट करना होता है।
समझ में आ गया? एनालिसिस करते समय जब इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो मेकिंग कंक्लूजन फॉर पॉलिसीज मेकिंग। भाई कोई भी काम कर रहे हो, डाटा इकट्ठा क्यों कर रहे हो? कुछ तो उसकी ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो उसका पर्पज होगा, तभी तो आप इकट्ठा कर रहे हो। जब आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका कंक्लूजन तक पहुंचना उसका ऑब्जेक्टिव है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, डाटा को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, कंक्लूजन यानी इंटरप्रिटेशन का काम करना पड़ेगा। तो इस सारे के सारे फंक्शंस से बची स्टैटिस्टिक्स का एक इकोनॉमिक्स में इस तरह से काम किया जाता है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज। आइए बच्चे, यहां पर हम लोग एक बार समझते हैं इसको। व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या मतलब होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या करना होता है? समराइज एंड प्रेजेंट्स डेटा। हम यहां पर डाटा को समराइज फॉर्म में करते हैं और प्रेजेंट करते हैं डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज इनकम ऑफ अ सिटी। एवरेज इनकम अगर किसी सिटी का हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे एंड प्रेजेंट डाटा को प्रेजेंट करेंगे, समराइज कस्टमाइज कर देते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेक्स प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सिंपल। यहां पर सिंपल के बेस पर हम क्या करते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं, फ्यूचर के बारे में जजमेंट करते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग इलेक्शन रिजल्ट फ्रॉम सर्वे डेटा। यहां पर गारंटी नहीं है, बट जो हमारे पास सर्वे के डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें पता होता है कि इलेक्शन में क्या किसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिजल्ट और पास्ट सर्वे डेटा के बेसिस पर हम बताते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, हम अंदाजे लगाते हैं। अंदाजे भी लगाते हैं तो सर्वे के जो डाटा होता है उसके बेस पर करते हैं। तो ये कहां पर? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैंने बताया कि एवरेज इनकम अगर एक सिटी की हम बात करें तो ये कहां पर आ जाएगा बच्चा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। क्या मतलब होता है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई? उसके बारे में समझते हैं। फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई की जब हम बात करते हैं बच्ची, तो बिजनेसेस यूज पास्ट सेल्स डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड। बिल्कुल सही बात होता है, यही होता है फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करना। फोरकास्टिंग का मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर में क्या प्राइस राइज होने वाला है, क्या डिक्रीज होने वाला है, उसके बारे में एंटिसिपेट कर रहे हैं। और ये होना चाहिए एज ए बिजनेसमैन के पास पास्ट का रिपोर्ट जो होता है, सेल्स का रिपोर्ट होता है, उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन करते हैं कि लास्ट ईयर का ये ग्रोथ था, लास्ट ईयर का हमारा ये सेल्स था, तो उसके अकॉर्डिंग अगले साल क्या होने वाला है, और रिकॉर्ड के बेस पर हम क्या करते हैं? फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम प्राइस डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प सेट अ प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड मार्केट ट्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है, स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है प्राइस को सेट करने में बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट की जो कॉस्ट एंड ट्रेंड्स होगी उसके बेसिस पे आप यहां पर प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद मेजरिंग नेशनल इनकम। यहां पर अगर आपको नेशनल इनकम को मेजरमेंट करना है तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स यहां पर हेल्प करता है, जैसे कि जीडीपी, उसके बाद पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशंस एटसेट्रा। ये काम करने में भी आपको हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह से हमने सभी को बारे में समझा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, अब हम लोग कुछ बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आइए कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोग स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहला हम बच्चे यहां पर क्या करते हैं? यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है? आइए, हमें बजट का प्लानिंग करना होता है। उसके बाद हम बिजनेस का फोरकास्टिंग करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन की हम स्टडीज करते हैं, और उसके बाद मार्केट की रिसर्च के बारे में हम समझते हैं बच्चे। इस तरह से हमें काम करना होता है। तो आइए एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को एक बार डिस्कस करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का क्या एप्लीकेशंस है हमारे रियल लाइफ जीवन में, हमारी
व्यवहारिक जीवन में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। आइए बजट प्लानिंग की जब भी हम बात करते हैं बच्चे, तो बजट प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट आते हैं एंड पर्सनल बजट आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब बिजनेस फोरकास्टिंग की बात करते हैं, प्रिडिक्टिंग सेल्स के बारे में आप प्रिडिक्टिंग करते हो, प्रॉफिट्स के बारे में, और मार्केट की एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बोले तो ग्रोथ की बात करी जाती है। पॉपुलेशन स्टडीज की अगर हम बात करें बच्चे, सेंसस हो गया, जनगणना हम करते हैं, जहां पर बर्थ रेट के बारे में और एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहाँ पर, तो जब भी अगर हम बात करते हैं कि मार्केट रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तो मार्केट रिसर्च के अंदर क्या आ जाते हैं, मार्केट रिसर्च के अंदर क्या आते हैं, मार्केट रिसर्च के अंदर आता है कंज्यूमर के बिहेवियर के एनालिसिस के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं। तो इस तरह से मैं सभी के बारे में आपको समझाया। आई होप ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें समझ में आ गई। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चे, आइए एक बार हम लोग इतनी चीजें हम लोग समझ चुके हैं, तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं कि आखिर लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का। इसके बारे में हम लोग एक बार समझते हैं कि लिमिटेशंस, लिमिटेशंस की बात करें बच्चे, तो लिमिटेशन का मतलब कमी होता है, इस चीज की कमी। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैलेंजेस एंड ड्रॉबैक, क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या चैलेंजेज हमें फेस करना होता है जब हम स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक हैं, हम उन सभी के बारे में समझते हैं। तो आइए, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। स्टैटिस्टिक्स डील करता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पे, क्वालिटेटिव पे नहीं। क्वालिटेटिव अगर बोले तो जैसे आपकी ऑनेस्टी, नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, ये सारी के सारे क्या है, क्वालिटेटिव स्टडीज है। तो यहां पर इन चीजों को स्टैटिस्टिक्स इग्नोर करके चलता है। कैन बी मिस इंटरप्रेटेड इफ डाटा मैनिपुलेटेड, बिल्कुल सही बात है। अगर डाटा सही नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। रिक्वायर एक्यूरेट डाटा कलेक्शन फॉर रिलायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। आपको जरूरत पड़ता है कि जब आपकी एक्यूरेट डाटा होगा तभी तो आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगा, वरना तो नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें ये सारे के सारे क्या है, लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। हम इसको चैलेंजेस भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फैक्टर्स, मैंने बताया क्वालिटेटिव फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन, आप बहुत ईमानदार हो, बहुत सज्जन हो, बहुत जेंटल हो, क्या उसके बारे में यहां पर बताया जाएगा, नहीं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में ही कंसीडर की जाएगी यहां पर। कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, अगर डाटा सही नहीं होगा तो रिजल्ट आपका सही नहीं होगा। यहां पर एक्यूरेट डाटा होगा तभी आपका रिलायबिलिटी बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आइए बच्चे, हम लोग रिलेशनशिप ऑफ स्टैटिस्टिक्स विथ इकोनॉमिक्स, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं एक बार। तो आइए बच्चे, रिलेशनशिप क्या संबंध है स्टैटिस्टिक्स किसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। तो इकोनॉमिक्स यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू टेस्ट थ्योरी, यहां पर इकोनॉमिक्स यूज करता है स्टैटिस्टिक्स का ताकि टेस्ट कर सके उस थ्योरीज को। थ्योरीज की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाईज थ्योरी, वैलिडेशंस, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अ फैक्चुअल डेटा फॉर पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल सही बात है बच्चे। जब पॉलिसी मेकिंग की हम बात करेंगे तो यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, टैक्सेशन पॉलिसीज को समझने के लिए हमें यह काम करना होता है। आइए उसके बाद हम आगे बात करेंगे, बोथ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक बिहेवियर। ये दोनों की दोनों कॉन्सेप्ट जो है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, हमें इकोनॉमिक्स को हमें एक कंट्री को समझने के लिए, हमें इकोनॉमिक के बिहेवियर को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें समझना होता है बच्चे। तो आइए एक बार हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। जब भी हम बात करते हैं बोथ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक बिहेवियर, तो यहां पर कंज्यूमर का स्पेंडिंग हैबिट्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड आते हैं। तो इस तरह से हमने चीजों को समझना है। आई होप आपको इस संबंध समझ में आ गया होगा, क्लियर है पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए बच्चे, आइए आज की क्लास की कंक्लूजन करते हैं, हम लोगों ने क्या चीजों को समझा। तो आइए एक बार हम लोग बात करते हैं की टेकअवेज की। हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है बच्चे, ध्यान रखेंगे इस बात का। स्टैटिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। जब इकोनॉमिक प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करी जाती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज की बात करी जाती है यहाँ पर। उसके बाद इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बोले तो जीडीपी ग्रोथ की बात करी जाती है, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स की बात करी जाती है। जब भी हम इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां पर हम ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करती है साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व की बात करें तो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की बात करी जाती है, फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड की बात करी जाती है। तो ये सारे के सारे क्या है, कुछ की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे बच्चे। चलिए
आइए आज की क्लास की अगर हम बात करें पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या समझा इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या समझा, हमें एक बार इस कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करना है। तो आइए, डेफिनेशन के बारे में हमने समझाया, स्टडी ऑफ डाटा कलेक्शन करना। सबसे पहले हम डाटा का स्टडी करते हैं कलेक्शन करने में, फिर एनालाइज करते हैं, फिर हम इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात अगर हम करें तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। कोई भी काम क्यों कर रहे हो, ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर पाओ। एंड आइडेंटिफाई इकोनॉमिक ट्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। फंक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व डाटा कलेक्शन करना होता है, प्रेजेंटेशन करना होता है, एनालाइज करना होता है, एनालिसिस करना होता है और इंटरप्रिटेशन करनी होती है। टाइप्स की बात करें बच्चे यहाँ पर तो हम लोगों ने समझा डिस्क्रिप्टिव होते हैं जहां पर समराइजिंग डाटा करना होता है, एंड इन्फ्रेंशियल की बात करते हैं जहां पर मेकिंग प्रिडिक्शन करी जाती है। जब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो यूज इन द डिमांड फोरकास्टिंग, यहां पर यूज्ड इन डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड जीडीपी मेजरमेंट में भी इसका हेल्प किया जाता है। एप्लीकेशंस होते हैं। लिमिटेशंस की बात करें, कैन नॉट एनालाइज क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, बिल्कुल सही बात है। रिलेशनशिप टू इकोनॉमिक्स की बात करें, सपोर्ट्स इकोनॉमिक थ्योरीज एंड पॉलिसीज मेकिंग, इन सभी चीजों के लिए आपको सपोर्ट करती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। चलिए आइए बच्चे, यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। बाकी अगले क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहां तक इसको पूरे एंजॉय करोगे, तीनों पार्ट में अच्छे तरीके से मैंने समझाया। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट्स होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और हमारे ये नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, और जितना मैक्सिमम हो सकता है अपने नियर डियर तक जरूर इसको शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है पॉइंट्स? चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।